हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज़, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं जेमिनीज़, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द लवर्स रिवर्स। और लवर्स का कार्ड टैरो में कहीं बहुत ही पैशनेट एनर्जीज़ की बात करता है, डीप कनेक्शन की बात करता है, कहीं सोलमेट की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही हो सकता है बहुत टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो कहीं इन्हीं फीलिंग्स, इन्हीं एनर्जीज़ को लेकर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी हैं। अगेन देखिए, ये कार्ड रिवर्स है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ या बहुत एक डीप कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हीं एनर्जीज़ में से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं किसी लेवल पे आपको ये तो लग रहा है जेमिनीज़ कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं। कोई तो बहुत एक डीप कनेक्शन पास्ट में भी आपके पार्टनर के साथ आपका रहा है, जो ऐसी एनर्जीज़ आप उनके लिए महसूस करते थे या फिर कर रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि लवर्स यहाँ पे रिवर्स है, तो किसी तरीके का डिस्टेंस भी कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है। आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से लाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन लवर्स के नीचे राउंड एंड राउंड का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक ही जगह पे गोल 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 घूमती जा रही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर जब पॉज करके देखते हैं तो लगता है वहीं पे ही खड़े हुए हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं। लेकिन देखिए, मिड दिसंबर के लिए यहाँ पे स्टार का कार्ड कहता है कि एक होप आपको किसी चीज़ को लेकर आ सकती है, एक क्लैरिटी आपको, अगेन मैं कहूँगी, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड या फिर अपनी ही एनर्जी से रिलेटेड आ सकती है, जहाँ पे अगेन एक डायरेक्शन भी आपको दिख रही है। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि मिड दिसंबर में कहीं एक पॉजिटिव एनर्जीज़ आप महसूस कर सकते हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई उम्मीद आपकी जागती हुई दिख रही है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक लॉयल्टी या बहुत एक डिवोशन, डेडिकेशन भी आप अपने पार्टनर के लिए मन ही मन महसूस कर रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ की बात करता है, जहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, किधर को जा रहे हैं, क्या होगा। और देखिए, हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप चीज़ों को लेके श्योर नहीं हैं। अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक डीप कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं, बहुत एक लॉयल्टी आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए है, इस रिलेशनशिप के लिए है। और अगेन मैं कहूँगी कि एक इमोशंस, फीलिंग्स भी आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को लेके श्योर नहीं हो पा रहे हैं। और शायद इसीलिए हो सकता है कि आप इतना एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि आप किसी लेवल पे विड्रॉ या तो करना चाह रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। और कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर बहुत मिस्टीरियस हैं, भाई आप उनको समझ ही नहीं पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। कभी कभी आपको लगता है कि भाई उनके मन में बहुत आपके लिए प्यार है, और कभी कभी आपको लगता
लगता है कि भाई ये सच नहीं है, या फिर उतना प्यार उनके मन में आपके लिए नहीं है। और देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो फिर से कहूँगी कि यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है, लेकिन जो भी हो देखिए मन ही मन बहुत एक डिवोशन, बहुत एक डेडिकेशन, या फिर से मैं कहूँगी कि बहुत एक लॉयल्टी आपकी एनर्जीज़ में आपके पार्टनर के लिए दिख रही है। और अब देखते हैं जेमिनीज़ की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। और देखिए क्वीन ऑफ कप्स कहीं इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, लव की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि वो ओवर इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, कहीं एक अगेन इमोशंस में बैलेंस मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी उनके किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए द मून का कार्ड भी कहीं ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होने की बात करता है। और देखिए हो सकता है कि कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप की वजह से, आपकी वजह से, या फिर अपनी ही पर्सनल लाइफ में किसी वजह से महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे देखिए अगेन एक कन्फ्यूजन भी उनको किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। उनको कहीं एक क्लैरिटी अगेन किसी चीज़ के लिए आती हुई नहीं दिख रही है। और यहाँ पे भी देखिए सब जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन नीचे लिप सर्विस का कार्ड कहता है जेमिनीज़ या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई आप जो कह रहे हैं वैसे आपके एक्शंस नहीं हैं, कहीं अगेन आपके वर्ड्स और एक्शन नहीं मैच कर रहे हैं। आप सिर्फ कुछ चीज़ें उन्हें कह रहे हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। और कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए भी ये एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पे जो वो कह रहे हैं वो उनका मतलब नहीं है। और देखिए बहुत अच्छा एक फ्रेज़ भी है, बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड नॉट मेंट एंड व्हाट इज़ मेंट एंड नॉट सेड मोस्ट ऑफ द लव इज़ लॉस्ट। तो देखिए इसका मतलब यही होता है कि कभी कभी बहुत एक कम्युनिकेशन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशनशिप में होती हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगेन सब जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन कुछ जेमिनीज़ या काफ़ी सारे जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि भाई आपके पार्टनर इतने अच्छे से अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से भी हो सकता है कुछ इश्यूज़ हों। क्योंकि देखिए अगर लिप सर्विस का कार्ड उनके लिए है तो हो सकता है कि अगेन जो वो कह रहे हैं वो मीन नहीं करते हैं, या जितना लव वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं उतना नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड है, माइंड पोजेसिवनेस का कार्ड है, और ये तीनों ही कार्ड्स कहते हैं कि डेफिनेटली उनके मन में आपके लिए प्यार है, उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, कहीं वो आपके सपने देखते हैं, आपके ख्वाब देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और बहुत आपके लिए पोजेसिव भी हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके हैं, और कभी भी आप किसी से भी बात करते हैं या ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं तो डीपर लेवल पे उनको अच्छा नहीं लगता, भले ही वो आपको कहें या ना कहें। अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक पॉजिटिवनेस आपके लिए वो महसूस करते हैं। और देखिए फिर से अगर लिप सर्विस का कार्ड उनके लिए है तो वो उतनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। और देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आपके पार्टनर किसी तरीके का रिजेक्शन आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी तरीके का रिजेक्शन उनकी तरफ से आपके लिए है, जहाँ पे आपकी किसी बात को वो मना कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी किसी बात को अगेन मैं कहूँगी वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं, राज़ी नहीं हो रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं दिसंबर एंड में आपके पार्टनर एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अगेन कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर को ऐसा लग सकता है जेमिनीज़ कि आप उतनी अटेंशन उनको नहीं दे रहे हैं, कहीं आप इतना उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से कहीं उतना प्यार मोहब्बत वो नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए जेमिनीज़ आपके लिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड था, तो हो सकता है कि आपकी ही एनर्जीज़ थोड़ी सी मिस्टीरियस हैं, जिसकी वजह से एक रिजेक्शन वो महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ जेमिनीज़ या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है पीछे या तो सोशल मीडिया पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को ब्लॉक किया,
तो आपके पार्टनर अनब्लॉक करना चाह रहे हैं, या फिर अगेन सोशल मीडिया पे ब्लॉक करने से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें दिसंबर एंड में या दिसंबर मंथ में हो सकती हैं। और अब देखते हैं जेमिनीज की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द सन, और सन का कार्ड टैरो में बेस्ट कार्ड माना जाता है। कहीं ये कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है, कहीं एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद कि आप दोनों की ही एनर्जीज शायद किसी लेवल पे बहुत ग्रेट नहीं हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि जहाँ सरफेस लेवल पे एक हैप्पीनेस है किसी चीज़ को लेकर, एक जॉय है, वहाँ मन ही मन पेंडुलम यानी कि येस और नो का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक टू माइंड्स में भी रह रहे हैं। कहीं हो सकता है कि कोई डिसीजन आप लोगों को लेना है, कोई चॉइस आपको लेनी है और आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक मन आपका हाँ कहता है, दूसरा मन ना कहता है, और कहीं इस हाँ ना में आप झूलते जा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि कहीं येस नो हाँ ना आप लोगों के मन में किसी चीज़ को लेकर चलती हुई दिख रही है। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि दिसंबर में मिड में किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट, एक पेन वाली एनर्जीज रह सकती हैं। और इस चीज़ को सुन के जेमिनीज आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए ये मंथली रीडिंग है तो बहुत कोई बड़े मसले नहीं होते हैं, इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, नहीं तो इन जनरल वीकली और मंथली रीडिंग में बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। तो देखिए फिर से अगर 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखें तो कोई चीज़ आप दोनों को या आप दोनों में से किसी एक को हर्ट कर रही है। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए जो लोग आपके आसपास हैं उनकी वजह से हो सकता है कि आप लोग हर्ट एनर्जीज़ में हैं, कुछ के लिए आप दोनों ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन देखिए जो भी हर्ट एनर्जीज़ हैं या जो भी चीज़ें आप लोगों को बुरी लग रही हैं या फिर आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, डीपर लेवल के लिए अवेलेबल का कार्ड कहता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को इस पीरियड में सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए जो भी अगेन हो, कहीं एंड दिसंबर में इन्हीं हर्ट एनर्जीज़ में से आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं हर्ट या फिर जो चीज़ें अगेन आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आपको बुरी लग रही हैं, कहीं उससे अगेन आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मूवमेंट, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे ये मूवमेंट डिफ़र कर सकती है। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जो इश्यूज़ थे, जो मसले थे, उनसे आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ जेमिनीज़ और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप लोग रीलोकेट कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन हो रहा है। और कुछ जेमिनीज़, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कम जेमिनीज़ के लिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए इन जनरल के लिए एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। और कहीं 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, कहीं वो पीछे रह रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। और नीचे देखिए ऑन द मेंड का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को कन्फर्म कर रहा है कि ये मूवमेंट, ये शिफ्ट एक तरीके की हीलिंग लेकर आ रही है। जो भी चीज़ें आपको बुरी लगी थी या जिन भी चीज़ों को लेकर आप लोग हर्ट हुए थे, कहीं उनकी ही हीलिंग हो रही है, कहीं उनसे ही आप बाहर निकल रहे हैं, कहीं उनसे ही आप लोग किसी लेवल पे रिकवर कर रहे हैं। तो देखिए जेमिनीज़, ये लाइफ है, हमेशा ही हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं और हमेशा ही अच्छा नहीं होता है। तो इस हिसाब से देखें तो दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप के लिए मुझे ठीक ठाक दिख रही हैं, क्योंकि दिसंबर स्टार्टिंग बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही है। मिड में अगर कुछ इश्यूज़ भी हो रहे हैं तो एंड दिसंबर में आप लोग उनसे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और कहीं उनसे रिकवर भी करते हुए दिख रहे हैं।
तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।